गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके जीवन से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। गीता के अनुसार सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति के बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया है तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से अब तक कोई नहीं बच पाया है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा, आज नहीं तो कल। वासना, क्रोध और लालच नरक का द्वार। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मा विनाशकारी मानी जाती हैं। मिट्टी में मिल जाएगा शरीर। श्री कृष्ण कहते हैं न ये शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो। श्री कृष्ण कहते हैं अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, ये सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हमारा कर्म करता है भाग्य निर्धारित। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और का मन उदास हो तो आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं, हम में से कई सारे लोग खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और ये भी उदासी का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि दूसरों से तुलना करके हम अपने आप को कम समझने लगने लगते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में तुलना मत करो। कुछ बातों को लेकर मन उदास हो तो उसका हल निकालने की कोशिश करो, और अगर आप खुद से हल निकाल नहीं सकते तो अपने किसी भरोसेमंद इंसान के साथ अपनी मन की बातें बांटो। किसी से बातें शेयर करने से आपका मन हल्का हो जाएगा और आपके उदासी का हल भी निकल पाएगा। असफलताओं से बाहर निकलो। हम में से हर एक को किसी न किसी दिन असफलताओं का सामना तो करना ही पड़ता है। कुछ लोग अपनी असफलताओं को झेल लेते हैं, पर कुछ लोग असफलता के कारण अंदर से टूट जाते हैं और ऐसे समय में वो हर वक्त बैक और उदासी से घिरे रहते हैं। अगर आपको कोई असफलता मिली है तो अपने आप को कोसना, दुखी और परेशान होना बंद करो और उस असफलता से एक अच्छी सीख लो और देखो कि कहाँ गलतियाँ हुई थी, और अगली बार उन गलतियों को मत दोहराओ और फिर से प्रयास करो। भविष्य की चिंता मत करो। बहुत सारे लोग अपनी वर्तमान की स्थिति को ध्यान में रखकर अपनी भविष्य की चिंता करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत चिंता होना सही भी है, पर हद से ज्यादा इस बारे में सोचना और परेशान होना आपको उदासी की तरफ ही धकेलता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने आप पर आत्मविश्वास रखो। एक निश्चित लक्ष्य को चुनो और उस लक्ष्य को पाने के लिए सही से योजना बनाओ। इससे जीवन में आपको क्या करना है और कैसे करना है इन बातों का पता चल जाएगा और भविष्य की चिंता कम हो जाएगी। दूसरों से उम्मीद मत रखो। कई बार हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वक्त आने पर वो भी हमारे लिए कुछ करे, और जब वो इंसान हमारे उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम मन ही मन दुखी और उदास हो जाते हैं। इसलिए आपको दूसरों के लिए कुछ करना है तो बेशक आप करो, पर किसी से कोई उम्मीद मत रखो। खुद पर भरोसा रखो।
अगर आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हो, फिर चाहे वो पैसों की दिक्कत हो या बेरोजगारी की समस्या हो या और कोई परेशानी हो, पर हर समय परेशान और उदास होने के बजाय खुद पर भरोसा रखो और उस परिस्थिति से बाहर निकलने के बारे में सोचो। खाली मत बैठो। मन उदास हो तो खाली मत बैठो, क्योंकि जितना आप खाली बैठोगे उतना आप अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच के और उदास ज्यादा हो जाओगे। फिर वो अतीत की बुरी यादें हो सकती है या फिर कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे आप बहुत दुखी हुए हो। अपने आप को खुश रखो, आपको खुश रख पाओ। अगर आप कुछ ज्यादा ही उदास हो और बेचैनी महसूस कर रहे हो तो ऐसे में मनोचिकित्सक से मिलकर उनका मार्गदर्शन लेना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग मनोचिकित्सक के पास जाने में झिझकते हैं, उन्हें लगता है कि लोग उन्हें पागल वगैरह कहने लगेंगे, पर आपको ये बात समझनी जरूरी है, जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक ना हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वैसे ही अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो तो जरूरत पड़ने पर हमें मनोचिकित्सक के पास जाना ही पड़ेगा।